हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बच्चा पार्टी सिंथेसिस का बेटा पार्ट 2, जो कि बेटा लास्ट वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट को किया था, जिसमें बच्चा पार्टी हमने सिंपल सेंटेंस को टैकल किया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और सिंथेसिस की रूपरेखा को समझा था कि सिंथेसिस क्या कारनामा दिखाता है। एकदम जीरो लेवल से बेटा सिखाया था। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगी। इसका पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, तभी आपको आगे का लेक्चर समझ में आने वाला है। तो बेटा सिंथेसिस का कारनामा यह बच्चा पार्टी जो है, यह लाल जो है पार्ट सेकेंड है इसका, पार्ट सेकंड, जिसमें बेटा सिंपल सेंटेंस को हम यहां पर डिस्क्राइब करेंगे कि सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बनेगा आगे का। हमने लास्ट क्लास में बच्चा पार्टिसिपल से देख लिया था कि पार्टिसिपल से हम सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम आगे चलेंगे। हम पहुंच गए थे बेटा इन्फिनेटिव के केस पर कि इन्फिनेटिव क्या कहता है, और सिंथेसिस मैंने आपको बताया था कि यह एक प्रोसेस होती है सेंटेंस को बेटा कंबाइन करने की, एक तरफ लाने की एक प्रोसेस है और कुछ नहीं है, एक रूप देती है हमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का। तो हम बच्चा पार्टी यहां पर केवल क्या देख रहे हैं, सिंपल को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं अभी? सिंपल को, और इसके बाद हम लेकर आएंगे बेटा कंपाउंड की, फिर बेटा कॉम्प्लेक्स की। तो बेटा हमने देख लिया था पार्टिसिपल तक के पॉइंट को कि पार्टिसिपल क्या होते हैं और पार्टिसिपल से कैसे बनाते हैं, इसको हमने समझ लिया था। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें हम बेटा देखने वाले थे इन्फिनेटिव के केस को कि इन्फिनेटिव जो है वह कैसे बनता है। इन्फिनेटिव के केस को समझेंगे कि इन्फिनेटिव का केस क्या कहता है। तो लाल चलिए समझते हैं कि इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव बेटा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। यह बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब का ही बेटा एक पार्ट होता है। तो बेटा इन्फिनेटिव का यूज कर जब हम हिंदी में लाल ना नी ने लगा हो, तब यह क्रिया नहीं रहती बल्कि इन्फिनेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चा? इन्फिनेटिव हो जाती है। यह इन्फिनेटिव तीन प्रकार की होती है बच्चा। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, सिंपल इन्फिनेटिव, जिरेंडियल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। तो यहां पर हम बेटा जब सिंपल इन्फिनेटिव की बात करेंगे तो इन्फिनेटिव को साधारण रूप को दो प्रकार से बनाते हैं। एक्टिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। और पैसिव में बच्चा ध्यान रखना, जब हमने एक्टिव पैसिव की क्लास ली थी तब आपको बताया था कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन 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 किंतु परंतु बंधु, जब टू आ जाए और हमें पैसिव बनाना हो तो लाल हम टू के बाद बी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो बेटा यही केस यहां पर लिखा है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बेटा बन जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे लिखा है दो सेंटेंस हैं। ही वॉन्टेड टू बाई सम क्लॉथ, पहला स्ट्रक्चर ही वॉन्टेड टू बाई सम क्लॉथ्स, वह कुछ कपड़े खरीदना चाहता है। और दूसरा सेंटेंस लल्ला ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। अब मुझे इस सेंटेंस को जोड़ना है, सिंपल बनाना है। तो बेटा अभी इसमें मत देखो, आप केवल हिंदी में अगर अर्थ पकड़ जाओगे तो चीजें कर जाओगे। पहला सेंटेंस कह रहा है वह ही वॉन्टेड टू बाई सम क्लॉथ्स, वह क्या खरीदना चाहता है? क्लॉथ्स खरीदना चाहता है। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। वह मार्केट क्यों गया बेटा? कपड़े खरीदने। तो ही वेंट टू मार्केट। अगर लाल मैं इसका बनाऊंगा सेंटेंस सिंपल, क्योंकि सिंपल में हमें एक ही फाइनाइट वर्ब चाहिए होगी, और फाइनाइट वर्ब अगर आप नहीं समझते हैं तो जाके देखिए, मैंने बताया था कैसे फाइनाइट वर्ब बेवफाई करती है, उस बेटा लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो ही वेंट टू किस लिए गया? ही वेंट टू खरीदने के लिए, ही वेंट टू बाई सम क्लॉथ, वह लाल कुछ कपड़े खरीदना चाहता है। मतलब उस कपड़े खरीदने के लिए लाल कहां गया? वेंट टू मार्केट। ये बात बची है, तो ही वेंट टू मार्केट टू बाई सम क्लॉथ्स, टू बाई सम क्लॉथ्स। तो यही देखो बना भी है लाल, ही वेंट टू मार्केट टू बाई सम क्लॉथ्स, वह मार्केट गया कुछ कपड़े खरीदने। लल्ला लल्ला देखने में हमारा सिंपल का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें केवल हमें एक फुल स्टॉप रखना होगा। इसमें दो फाइनाइट वर्ब होंगी अलग अलग सेंटेंस में, उसमें से एक फाइनाइट वर्ब को उखाड़ के फेंक देना है जो इंपॉर्टेंस नहीं रख रही होगी, और दूसरे को रखना है जो इंपॉर्टेंस रख रही होगी। अब इन दोनों में फाइनाइट वर्ब एक वांटेड थी, एक बेंट थी। अब वांट लगाएं या बेंट लगाएं? तो बेंट, वांट मतलब वो चाहता है, और बेंट मतलब गया। जब जाएगा नहीं तो खरीदेगा कैसे? तो अगर मैं यही बोल दूं ही वांट टू बाई सम क्लॉथ्स, तो केवल कपड़े खरीदना चाहता है, तो हम वेंट कहां ले जाएंगे?
मतलब वह खरीदने के लिए बाजार गया, तो ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया कपड़े खरीदने के लिए। तो खरीदने, यहां पे लास्ट में क्या लग रहा है, ने, मतलब नानी ने। यही बात यही कही जा रही है, लाल लाल लाल, क्या जब हिंदी सेंटेंस में क्रिया में नानी ने लग जाए तो वह फिर वर्ब या क्रिया नहीं रहती है, वह बेटा फंक्शन करने लगती है एक नाउन के रूप में भी। बात क्लियर है लाल की नहीं? आगे चलते हैं। फिर बेटा देखिए परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है। यदि इन्फिनेटिव, एक और एग्जांपल लिखा हुआ है बेटा, ही हैज सम बिल्स, उसके पास कुछ बिल हैं, ही मस्ट पे देम, उसे उन्हें क्या करना होगा लाल, पे करने होगा। तो देखो ही हैज सम बिल्स, उसके पास कुछ बिल हैं, टू बी पेड, जिनको बेटा क्या होना है, पेड होना है, पे उसे करना है। अब ये पैसिव में आ गया बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्यों? क्योंकि बिल को पे अपने आप नहीं हो जाएगा, किया जाएगा किसी के द्वारा, किसके द्वारा, उसके द्वारा। तो बाई वो हिडन है, वो चीज आपको समझ में आ जाएगी सेंटेंस से ही। क्लियर लाल? परफेक्ट इन्फिनेटिव, यदि इन्फिनेटिव का कार्य फाइनाइट वर्ब के कार्य से पहले पूर्ण कर लिया गया हो। क्या कह रहा है बच्चा? यदि इन्फिनेटिव का कार्य फाइनाइट वर्ब के कार्य से पहले पूर्ण कर लिया गया हो, तब वह परफेक्ट इन्फिनेटिव होगी। एक्टिव वॉइस में टू हैव, परफेक्ट का मतलब हैव होता है, ये समझ लो, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में बेटा टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है, ही टॉप्ड द लिस्ट, उसने बेटा लिस्ट में टॉप किया। ही वॉज वेरी ग्लैड, वह बहुत खुश था, वह बहुत खुश था। क्या खुश था, किस लिए था? टू हैव टॉप्ड, अपने आप को लिस्ट में टॉप पर पाकर वह क्या था लाल, खुश था। तो ही वॉज वेरी ग्लैड, वह बहुत खुश था, किसका, टू हैव, पाकर, कहां पर बेटा, लिस्ट में सबसे ऊपर पाकर अपने आप को क्या था, वह खुश था। तो ये बेटा इन्फिनेटिव केस है, टू प्लस हैव प्लस बी3, यह बेटा इन्फिनेटिव केस है। ठीक है, अगला सेंटेंस, ही हैज बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, उसको लाल अपने टीचर के द्वारा पनिश किया गया। इट सीम्स सो, ऐसा प्रतीत होता है। तो बेटा ही सीम्स टू हैव बीन, ऐसा प्रतीत हो रहा है, टू हैव बीन पनिश्ड, कि उसको क्या किया गया लाल, पनिश किया गया है। तो बेटा यहां पर ये पैसिव था, क्योंकि पनिश किसके द्वारा किया जाएगा, उसके टीचर के द्वारा। जब ये लाल पैसिव में बन गया तो टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगला आ जाओ बेटा जीरेंडियल। जीरेंडियल इन्फिनेटिव देखिए बेटा, जीरेंडियल इन्फिनेटिव क्या कहता है, यदि इन्फिनेटिव के द्वारा कोई उद्देश्य प्रकट किया जाए और हिंदी के सेंटेंस में के लिए लगाओ, अगर आप हिंदी अर्थ में जाएंगे तो के लिए अर्थ है, और यह एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करती है, और इसको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बना। जैसे ही गेव मी अ मैंगो, उसने मुझे एक मैंगो दिया। ही आस्क्ड मी टू ईट इट, उसने मुझसे पूछा इसको खाने के लिए। तो बेटा ही गेव मी अ मैंगो, उसने मुझे क्या दिया, एक मैंगो दिया। किसके लिए दिया, फेंकने के लिए, क्या, खाने के लिए, के लिए। जब लाल के लिए अर्थ हिंदी में आ जाए तो वो जीरेंडियल इन्फिनेटिव होता है। आपको जो फर्जी बात है दिमाग में लगे जीरेंडियल इन्फिनेटिव क्या परफेक्ट, आपको केवल ये समझना है इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। और बेटा हम अपने सेंटेंस को अगर हिंदी में प्रो जाएं तो हम अपने आप सेंटेंस को क्रिएट कर जाएंगे। ही गेव मी अ मैंगो, मुझे कुछ नहीं पता इस रूल के बारे में, मुझे इन्फिनेटिव पता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसने मुझे दिया मैंगो दिया, ही गेव मी अ मैंगो, किसके लिए दिया, खाने के लिए ना, तो खाने के लिए, टू ईट, टू ईट, सिंपल सेंटेंस। कुछ दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो, रूल तो है ही आपको भटकाने के लिए। ठीक है, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। आई वांटेड टू सी द, मैं आगरा किस लिए गया, आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज, ताज देखने के लिए तो गया मैं आगरा। तो मैंने एक अपनी वर्ब को रख दिया यहाँ पे, एक सिंपल सेंटेंस बन गया। इन्फिनेटिव के कुछ और यूज है जो बेटा आपने रिमूविंग टू वाले पॉइंट में पढ़े होंगे, जब मैंने आपको रिमूविंग टू पढ़ाया था। तो बेटा अगला सेंटेंस है, आई एम वेरी वीक, आई कैन नॉट रन, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं भाग नहीं सकता। तो आई एम टू वीक टू रन, मैं अत्यधिक कमजोर हूं तेज भागने के लिए। आपको ये एग्जाम में बच्चा रिमूविंग टू के नाम से भी मिलता है एक टॉपिक, जिसमें हमें इस टू को हटाना होता है। अगर हम इसमें रिमूविंग टू की बात करें तो ये बन जाएगा, आई एम सो वीक, मैं अत्यधिक लाल कमजोर हूं, दैट आई कैन नॉट
रन, मैं भाग नहीं सकता। तो ये बेटा जो सेंटेंस बनेगा ये बेटा रिमूविंग टू का बनेगा। किसका बनेगा? रिमूविंग टू का। ये रिमूविंग टू है लाल। और अगर मैं इसमें सेंटेंस की बात करूं, ये कौन सा सेंटेंस बन गया? तो ये कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना। किसका स्ट्रक्चर बना? कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, आपको ये एग्जाम में पूछता है लाल। आगे चलते हैं, आगे देखिए लिखा है बेटा एक और एग्जाम्पल, वॉक इन द ओपन एयर, खुली हवा में टहलना, इट इज गुड फॉर हेल्थ, या घूमना या स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो टू वॉक इन द ओपन एयर, खुली हवा में घूमना या टहलना, इज गुड फॉर हेल्थ। सिंपल है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, इट इज गुड फॉर हेल्थ टू वॉक इन द ओपन एयर, किसी भी तरीके से आप इन दोनों में से बना सकते हैं, केवल इंफिनिटिव का केस लग रहा है। क्लियर है लाल? आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बेटा ये सेंटेंस है, आप देख लिए, आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम। तो आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम, मेरे पास कुछ ड्यूटीज है उन्हें परफॉर्म करने के लिए। दो सेंटेंस, दो फुल स्टॉप, हमें केवल एक फुल स्टॉप पर लाना है कैसे भी करके। तो आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे पास कुछ ड्यूटीज हैं, टू परफॉर्म देम, उनको बेटा परफॉर्म कराने के करने के लिए। तो ये बेटा, आई हर्ड ऑफ योर सन्स बर्थ, मैंने आपके बेटा बेटे के जन्म के बारे में सुना। आई वॉज प्लीज्ड, मैं बहुत खुश था। तो आई वॉज प्लीज्ड, मैं क्यों खुश था? टू हियर। अब यहां पे हार्ड देखो बेटा, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, क्यों आई है? कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह सुनकर कि आपके बेटे का जन्म हुआ, यह सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। आप इसको हिंदी में पढ़ोगे उतना ही आसान होगा। यह बेटा एक्सरसाइज है, आप इसको बनाएंगे, 5 एग्जाम्पल है, आप इसको बनाएंगे बेटा, इन्हीं तरीके से ये बनेगा। बात क्लियर है? और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इनका क्या बनेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा जीरंड नाउन, एक ये पॉइंट है जिससे हम बेटा सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। जीरंड नाउन से पहले प्रपोजिशन का यूज करते हैं, इन्फिनिटिव की बात है। मैंने आपको बताया जीरंड भी बेटा इन्फिनिटिव की तरह ही होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक पॉइंट होता है जीरंड। तो बेटा एक पार्टिसिपल होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्टिसिपल होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब का इन्फिनिटिव होता है, एक जीरंड होता है। तो ये जीरंड जो है, जो नाउन से पहले प्रपोजिशन का प्रयोग, इस रूल से भी हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। ये इन्फिनिटिव की तरह ही कार्य करता है। जीरंड में क्रिया में भी नानी ने लगा होता है, लेकिन इसकी आखिरी या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जीरंड को मैंने आपको उस दिन वाली क्लास में बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर जीरंड बनता है, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक पॉइंट है। तो बेटा कभी कभी वर्ब को नाउन में भी बदलना पड़ता है, इसीलिए इसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है। तो जीरंड या नाउन से पहले प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि प्रपोजिशन बेटा ये दी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन, ऑन मतलब पर, आफ्टर, विद, ये सब प्रपोजिशन दी हुई है। सीधा चलते हैं एग्जाम्पल दुनियादारी छोड़कर। शी विल गेट फर्स्ट क्लास, वह क्लास में फर्स्ट आएगी। सी श्योर ऑफ इट, वह इसके लिए क्या है लाल? श्योर है। तो सी श्योर, वो क्या श्योर है? ऑफ। अब देखो यहां पे प्रपोजिशन आ गई बेटा, ऑफ क्या आ गई? प्रपोजिशन। और जीरंड के रूल में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनाते हैं, मतलब जीरंड से पहले हम प्रपोजिशन का यूज करेंगे, यही ये रूल कह रहा है। सी इज श्योर ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास, वो श्योर है बेटा क्या? फर्स्ट क्लास प्राप्त करने के लिए। क्लियर है? सी विल गेट अ सन, उसे एक सन प्राप्त होगा। सी विल बी हैप्पी, वह खुश होगी। तो लाल किस बात पर खुश होगी? एक पुत्र को पाकर, कर पर, एक पुत्र को पाकर। ऑन गेटिंग अ सन, ऑन गेटिंग अ सन, खोमा, शी विल बी हैप्पी। ठीक है, ये बेटा सेंटेंस है। अगला लाल, ही वॉज इन बैड हेल्थ, इसको आप जितना हिंदी में लेकर जाएंगे उतना ही आसान पड़ेगा। ही वॉज इन बैड हेल्थ, वह बुरे स्वास्थ्य में है, मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ही वॉज अनेबल टू अटेंड द ऑफिस, वह ऑफिस नहीं आ सकता, ऑफिस आने में असमर्थ। किसके कारण असमर्थ है? ड्यू टू हिज बैड हेल्थ, अपने बुरे स्वास्थ्य के कारण ही वॉज अनेबल टू अटेंड द ऑफिस, वह ऑफिस नहीं आ सकता। इज दैट क्लियर? तो बेटा यही पॉइंट थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, हम सीधे अगले पॉइंट पे चढ़ते हैं। ये आप बनाना बेटा, इसी पॉइंट से ये बनेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट है बेटा फ्रेज इन अपोजिशन का यूज। कि फ्रेज इन अपोजिशन बेटा, इसका यूज करके आप क्या करते हो? फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है? कोई भी नाउन आ रहा है, उसके बगल में ही आकर ये उसके बारे में वर्णन करता है, इसी को फ्रेज इन अपोजिशन बोलते हैं। जब एक सेंटेंस में आए हुए किसी नाउन की विशेषता या विस्तार के लिए एक से अधिक शब्दों का यूज किया जाए, तो उन शब्दों के समूह को फ्रेज इन अपोजिशन
कहा जाता है। सीधी सी बात, कोई नाउन के बारे में अगर कोई बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसका वर्णन कर रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है और वो एक से अधिक शब्द में, तो वो फ्रेज बन जाती है बेटा, और उसी को फ्रेज इन अपोजिशन कहा जाता है। जैसे ये लिखा है विशेषता बताने वाले शब्द समूह या फ्रेज, वही बात लिखी है, ठीक है, वही नाउन के पास रखा जाता है, फर्जी बातें वही लिखी है जो बताया अभी। क्लियर है? सीधा चलते हैं एग्जाम्पल पर। जैसे बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से आपके एग्जाम में बनेगा, जीरन डिरंड एक बार नहीं भी आएगा, पार्टिसिपल से मैं आपको सीधा बता रहा हूं, इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपका पार्टिसिपल है। अगर आप उतना भी करके जाते हो, उसी में से आपको मिलेगा एग्जाम में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव एक ही है, जीरन का आपको कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हो। आगे कालिदास वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोइट। कालिदास जो है लाल, वो एक महान संस्कृत के कवि हैं। ही वॉज द ऑथर ऑफ शकुंतलम, वो है बेटा शकुंतलम के क्या है लाल, ऑथर हैं। तो बेटा कालिदास एक महान संस्कृत के कवि हैं, लेकिन कालिदास कौन है बच्चा, ऑथर है किसका? तो देखो कालिदास जो है ना, इनकी विशेषता बताई जा रही है, वो विशेषता ये है कि ये एक महान संस्कृत के कवि हैं, ये उनकी विशेषता है। और ये विशेषता एक से अधिक शब्दों में है, लल्ला 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 लल्ला, इसी को क्या कहा जाएगा बच्चा, इसी को फ्रेज इन अपोजिशन कहा जाएगा, जो 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 नाउन के जस्ट बगल में रखा होगा। और कालिदास एक नाउन है, नाउन के जस्ट बगल में अ ग्रेट संस्कृत पोइट, मतलब कालिदास की लाल ये विशेषता है कि वह एक महान संस्कृत के कवि हैं। क्लियर है बेटा? तो कालिदास अ ग्रेट संस्कृत पोएट वाज द ऑथर ऑफ द शकुंतलम, वही लाल क्या हैं, ऑथर हैं किसके बच्चा, शकुंतलम के। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा, शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर, ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। अब यहां पर जो बेटा शेक्सपियर हैं, इनकी विशेषता है, क्या विशेषता, एक महान बेटा ये ड्रामेटिस्ट हैं, नाटककार हैं, यह ही बेटा इनकी क्या है विशेषता है। तो इसी को क्या बोला जाएगा लाल, फ्रेज इन अपोजिशन, जस्ट उसके बगल में आ जाए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड या ही पीपल सेड हिम मिसाइल मैन। तो हम कह सकते हैं क्या कि एपीजे अब्दुल कलाम खोमा आ ग्रेट साइंटिस्ट, जो उनकी विशेषता है, इन्वेंटेड आ मिसाइल, है ना, उन्होंने मिसाइल को बेटा इन्वेंट किया, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है। इस तरीके से, ठीक है, ये बेटा इन्हीं से बनेंगे, सिंपल है, आसानी से आप इनको कर सकते हैं। जैसे लिखा टैगोर वॉज अ फेमस पोइट ऑफ इंडिया, टैगोर जो है वह भारत के क्या है लाल प्रसिद्ध कवि थे। ही वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, वह गीतांजलि के लाल क्या है, ऑथर है। तो टैगोर खोमा अ फेमस पोइट ऑफ इंडिया, जो एक महान एक प्रसिद्ध कवि हैं भारत के, वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर बच्चा? देखिए एब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, उसका यूज करना। तो लाल 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 ये क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट फ्रेज या नॉमिनेट एब्सोल्यूट का यूज जब एक सेंटेंस में एक सेंटेंस के कार्य का होना या ना होना दूसरे सेंटेंस के कार्य पर निर्भर करे, तब एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज करना चाहिए। कि एक कार्य का होना या ना होने का प्रभाव दूसरे कार्य के होने ना होने पर पड़े, तो वो एब्सोल्यूट फ्रेज होना चाहिए। इसका यूज कब होगा लाल, तो इसका यूज कब होगा, एब्सोल्यूट तो एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज तभी होगा जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट्स अलग अलग हों। ध्यान सुनना बच्चा, इंपॉर्टेंट बात, जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हों। इस प्रकार दोनों सेंटेंस में कार्य भी एक के पहले और दूसरा बाद, मतलब एक पहले होगा और दूसरा बाद में कार्य होगा, और दोनों कार्यों के बीच एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन, गलत लिखा है, कैजुअल रिलेशन होता है। ठीक है, ठीक है, कैजुअल रिलेशन होगा, अर्थात उनमें कारण और परिणाम, जैसा कि मैंने बताया, एक कार्य का होना का कारण या रिजल्ट, भाई कोई कार्य होगा, अगर वो उसका रिजल्ट दूसरे कार्य पर प्रभाव पड़ेगा तो कारण और रिजल्ट वाली स्थिति होती है, उसका संबंध होता है। उदाहरण के लिए कलिंग का बंद होने का कारण और मर जाना परिणाम। कलिंग का बंद होना, कलिंग जो युद्ध हुआ था उसका बंद वो क्यों हुआ था, क्योंकि उसका परिणाम क्या निकला था, रिजल्ट क्या निकला था, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे, जिसके कारण कलिंग का युद्ध फिर रोक दिया गया, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ा। बात क्लियर है? अगला पॉइंट देखिए बच्चा, जिस सेंटेंस के कारण रहा हो जिस सेंटेंस के कारण रहा हो ही उस वर्ब के अतिरिक्त सभी शब्द अपने अपने स्थान पर हैं तथा केवल, इसको पता नहीं क्या गलत लिख गया है इसमें,
वर्ब को इस प्रकार बदलें, पहला वर्ब को किस प्रकार बदलेंगे, वर्ब टू बी, बी बेटा बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, पास्ट फॉर्म वाज वर, ये बी के ही पॉइंट है के स्थान पर हमें बीइंग रखना होगा, क्या रखना होगा लाल, बीइंग, इनके स्थान पर बच्चा हमें क्या रखना होगा, बीइंग रखना होगा। और दूसरा पॉइंट में कैसे, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट की जब बात होगी, इन टेंसों की बात होगी तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखना होगा। और इन्हीं टेंसेस, थर्ड पॉइंट क्या है, इन्हीं टेंसेस को पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सब फर्जी बात है, आप केवल निचोड़ इतना समझो कि जब हम इसको बनाते हैं बेटा, अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं सेंटेंस में और एक दूसरे का रिलेशन आ रहा है इनमें, और अलग अलग सब्जेक्ट, और यदि यहां की वर्ब आपकी बेटा क्या है, इज एम आर वाज वर है, इज एम आर वाज वर है, तो यहां पर हम इसको बीइंग लगाएंगे। और लाल लाल लाल, यदि यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब डिड है या परफेक्ट टेंस है, तो लाल इसमें हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे इस जगह पे। क्लियर लाल, ठीक है। सीधा चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, वो आपको समझ में आ जाएगा और यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। सबसे ज्यादा ये रेन वाला क्वेश्चन बनता है और ये आपको मिलता भी है। द कॉलेज वॉज ओवर, जो कॉलेज था लाल वह ओवर हो गया, ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर हाउस, मतलब कॉलेज जो है, कॉलेज की छुट्टी हो गई और सभी विद्यार्थी जो हैं बच्चा वो अपने घर चले गए। दो सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर, दो सब्जेक्ट आपके पास, पहला कॉलेज, दूसरा स्टूडेंट्स, दोनों को कैसे बनाना है, अभी तक जितना हम पढ़ते हैं इसमें एक सब्जेक्ट हमें मिल रहा था, तो लाल 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 ये वॉज है जो कि पास्ट है और पास्ट में ये बी की फॉर्म है, मैंने अभी आपको बताया, तो लाल इसको बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे, द कॉलेज बीइंग ओवर, all the students went to their house. Is that clear? Next sentence आपकी स्क्रीन पे, the rain stopped, all the shopkeepers closed their shops. बच्चा बारिश रुक गई, फिर क्या हुआ, सारे शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानें क्या कर दी, बंद कर दी। तो बेटा अब यहां पे देखो स्टॉप्ड, पास्ट इंडेफिनिट लल्ला, पास्ट इंडेफिनिट, और बेटा अर्चना जब पास्ट इंडेफिनिट हो जाए तो बच्चा हम यहां पर क्या जोड़ेंगे, हैव जोड़ेंगे, द रेन हैविंग स्टॉप्ड ऑल द शॉपकीपर्स क्लोज देयर शॉप्स। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मजा आ रहा है, समझ में आ रही पॉइंट। अगला क्वेश्चन, द टाउन वॉज अटैक्ड बाय द एनिमी, जो बेटा टाउन है लाल, अब एक चीज समझ पा रहे होगे, क्या 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 क्या, पैसिव में है सेंटेंस, थोड़ा सा ध्यान रखना है, पैसिव में हैविंग प्लस बीन से बनेगा, ठीक है। द पीपल कुड नॉट रन अवे, बच्चा शहर में शत्रु ने आक्रमण कर दिया, लोग बच भी ना पाए, भाग भी ना पाए। द टाउन हैविंग बीन अटैक्ड, टाउन पर अटैक हुआ बाय द एनिमी, शत्रु के कारण, शत्रु के द्वारा, और पीपल जो है वो भाग नहीं पाए। कुल मिला के आपको इससे ये समझ में आया कि यदि बच्चा इज एम आर वाज वर है तो बी को बीइंग बनाओ, यदि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट है तो बच्चा हैविंग से बनाओ, और लाल यदि पैसिव में तो बीन लग जाएगा उसके साथ। इज दैट क्लियर? ओके लाल, ऐसे ही ये बन जाएगा जैसे ये लिखा है, द ट्रेन अराइव्ड, द पैसेंजर स्टूड अप, ट्रेन आई और पैसेंजर खड़े हो गए, पैसेंजर खड़े हुए, इसका कारण ही यही था कि ट्रेन आना, इसका कारण ही यही था ट्रेन आना, और पैसेंजर का खड़ा होना, यात्रियों को खड़ा होने का रिजल्ट, क्यों रिजल्ट ये आया, क्योंकि ट्रेन आई। तो अगर मैं इसको भी बनाऊंगा तो द ट्रेन हैविंग अराइव्ड, द ट्रेन हैविंग अराइव्ड, कॉमा द पैसेंजर्स स्टूड अप। क्लियर, समझ में आया बच्चा? तो ये ऐसे बनेगा जैसे ये लिखा है, द टाइम इज ओवर नाउ स्टॉप राइटिंग, सिंपल है, इज आया, बीइंग लगाओ, द टाइम बीइंग ओवर, कॉमा नाउ स्टॉप राइटिंग, सिंपल है, कोई दिक्कत ना है। ये लिखा है, द पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, द पेपर वर डिस्ट्रीब्यूटेड, द स्टूडेंट्स स्टार्टेड राइटिंग। अब ये पैसिव में, पेपर को बांटा गया किसी ना किसी के द्वारा। अभी मैंने कहा वॉज वर आ जाए तो बीइंग लगाना, लेकिन 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 लल्ला किंतु परंतु बंधु, वॉज वर के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। अगर 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 आ गई तो ये इतनी औकात केवल पैसिव में है कि वॉज वर इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए, और लाल यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इट मींस वॉज वर की तो औकात ही नहीं थी कि उसके साथ थर्ड फॉर्म आ जाए, औकात तो केवल पैसिव की थी, जिसके लिए ये वॉज वर जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर आया। अब यहां पे बाय टीचर्स हिडन है, पैसिव में जरूरी नहीं कि बाय चीज हमें दिखी जाए, तो पेपर को बांटा गया लल्ला, किसी ना किसी के द्वारा तो बांटा गया होगा। इट मींस द पेपर्स हैविंग बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉमा द स्टूडेंट्स स्टार्टेड राइटिंग। आई थिंक समझ में आया होगा लाल। ओके,
अगला है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। सिंपल है बेटा, ये आपकी विशेषता बताता है एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव में इसको बेटा हम एलवाई लगा के जो है क्या कर देंगे, पैसिव एलवाई लगा के इसको एडवर्ब बनाएंगे, वही है एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब अधिकतर किसी वर्ब या एडजेक्टिव में एलवाई आदि शब्द लगाकर बनता है। कभी कभी किसी सेंटेंस में कुछ शब्द एडवर्ब का कार्य करते हैं, उस शब्द समूह को ही एडवर्ब फ्रेज। देखो फ्रेज का मतलब ही होता है वाक्यांश या शब्दांश। वाक्यांश ही होता है, हम कह सकते हैं जो एक शब्दों का समूह होता है छोटा सा, ठीक है, जो कि अपने आप में कुछ ही मीनिंग रखता है, लेकिन वो संपूर्ण सेंटेंस नहीं होता, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। वही क्या कहलाता है लाल, फ्रेज कहलाता है। तो बेटा इनका यूज करते हैं, किसका, एडवर्ब का यूज करके। जैसे सुभाष आंसर्ड मी, सुभाष ने मुझे उत्तर दिया, हिज आंसर वाज करेक्ट, उसका आंसर क्या था, सही था। तो सुभाष आंसर्ड मी करेक्टली, सुभाष आंसर्ड मी करेक्टली। सुभाष ने मुझे कैसा आंसर किया बच्चा, करेक्टली आंसर किया, बिल्कुल सही उत्तर दिया। A sick man is walking there, एक बीमार व्यक्ति वहां बेटा चल रहा था, he is very careful in it, वो इसके लिए क्या था, बहुत केयरफुल था। तो a sick man is walking there, वहां चल रहा था, very carefully, एडवर्ब बन गया, क्लियर है। पिक अप योर लगेज, डोंट मेक एनी डिले, अपना सामान उठाओ और बेटा निकल लो, देरी मत करो। तो पिक योर लगेज विदाउट एनी डिले, इसको बेटा हमने विदाउट एनी डिले भी लिख सकते, डू नॉट मेक एनी डिले को। बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। ही विल बी एन एमपी, वो एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब देयर इज नो डाउट इन, कोई भी शक नहीं है। तो बेटा ही विल बी एन एमपी, वो एक एमपी है, कैसा बेटा, इसके लिए कोई भी डाउट नहीं है, अनडाउटेडली, निसंदेह, कोई संदेह नहीं, क्लियर है कि नहीं है। तो यही बेटा क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज होता है, एडवर्ब से बनने वाले, इनको आप बनाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके में पूछा जाता है, ध्यान रखना लाल, ठीक है, इसको आपको बनाना है। एक आ जाओ बेटा, एक वर्ब को कॉमन लेकर, जब हमारे साथ बेटा वर्ब अलग हो तो हम उसमें वर्ब हो या काम एक जैसा हो रहा हो तो देखते हैं दोनों सेंटेंस में वर्ब क्या है लाल, दोनों सेंटेंस में वर्ब एक, दोनों सेंटेंसेस में वर्ब एक या एक से अधिक रहे तब उन्हें एक बार प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बन जाता है। मतलब वर्ब जो है वो एक हो दो सेंटेंस में तो एक ही कॉमन ले लेंगे, सीधी सी बात है, आप मैथ पढ़ते भी आए हैं, ठीक है। जैसे लिखा है माई अंकल गोज फॉर अ वॉक, मेरे अंकल जो हैं वो टहलने के लिए जाते हैं, ही गोज डेली इन द मॉर्निंग, रोज सुबह जाते हैं। तो हमें लंबी चौड़ी बात है क्यों फेंकना कि पहले जाते हैं टहलने, फिर सुबह टहलने जाते हैं, फिर टहलने सुबह जाते हैं, वही बात लिखी है, मतलब ठीक है। तो हम सीधा बोल सकते हैं ना, मेरे अंकल सुबह टहलने जाते हैं, मतलब माई अंकल गोज फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। हम इन दोनों बातों में वर्ब को एक रख देंगे, बस खत्म। ही कोई है थोड़ी नहीं, ही तो चचा है ना अपने अंकल, चाचा के लिए तो ही यूज कर दिया है, तो हम क्यों बार बार वो लिखेंगे, माई अंकल गोज फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। क्लियर बच्चा। विच इज योर हाउस, आपका कौन सा घर है, ठीक है। प्लीज शो मी, तो प्लीज शो मी योर हाउस, प्लीज शो मी योर हाउस, खत्म। अ यंग मैन केम टू माई ऑफिस, एक यंग मैन मेरे ऑफिस आया, ही केम विद हिज फादर, तो हम सीधा बोल सकते हैं यंग मैन केम टू माई ऑफिस विद हिज फादर। क्यों बार बार हम केम लिखेंगे जब दो बार एक साथ आ रही है हमारे पास, काम तो एक ही हो रहा है ना। दे किल्ड अ स्नेक, उन्होंने एक स्नेक को मारा, दे किल्ड इट विदाउट विद इन नो टाइम, कोई भी समय नहीं लिया, तो उन्होंने एक स्नेक को मारा कोई भी समय ना लिए हुए। क्लियर है कि नहीं है, ठीक। इसको बेटा बनाना इसी तरीके से बनेगा। अगला देखिए लाल, एडजेक्टिव का यूज करके, ये भी सिंपल है, जैसे एडवर्ब वाला था बेटा ऐसे ही एडजेक्टिव वाला जो विशेषता बतलाता है नाउन की बेटा, ठीक है ना, उसको नाउन से पहले रख देते हैं। ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, ठीक है, उसे बेटा अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। हिज फैमिली इज वेरी लार्ज, उसकी फैमिली क्या है, बहुत लार्ज है, तो ही हैज टू सपोर्ट हिज लार्ज फैमिली। अब देखो यहां पे ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे अपने परिवार की बेटा क्या करना है, सपोर्ट करना है, और उसका परिवार बड़ा है तो परिवार का सपोर्ट करना है। लेकिन परिवार की विशेषता क्या है कि वह बड़ा परिवार है, तो हम नाउन है परिवार, परिवार से पहले हम क्या रख देंगे, नाउन से पहले अपना एडजेक्टिव रख देंगे जो नाउन की विशेषता बतलाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, ही हैज टू सपोर्ट हिज लार्ज फैमिली, ही हैज टू सपोर्ट हिज लार्ज फैमिली। इज दैट क्लियर लाल, ठीक। He saw a lion, उसने एक शेर देखा, lion बहुत फ्यूरियस था, तो बेटा he saw a very furious lion, lion की विशेषता क्या थी, वो कैसा था बेटा, फ्यूरियस था। क्लियर है कि नहीं है। The police caught a terrorist, पुलिस ने टेररिस्ट को पकड़ा, he was young, मतलब पुलिस ने टेररिस्ट को पकड़ा तो वो कैसा था, यंग था, तो the police caught young terrorist, caught a young terrorist। बात क्लियर है लाल की नहीं है, ओके। सम पीपल किडनैप्ड अ चाइल्ड, कुछ लोगों ने बच्चे को किडनैप कर लिया, ही वाज 7 ईयर ओल्ड,
बच्चे को किडनैप कर लिया, लेकिन उसकी विशेषता वह 7 साल का था, मतलब कुछ लोगों ने 7 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया। सम पीपल किडनैप्ड अ 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड। आई थिंक क्लियर होगा लाल, ठीक। इसको बेटा इसी तरीके से बना लेना, बन जाएगा। और ये थे लाल हमारे टॉपिक जो कि यहां पर कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को क्लास उम्मीद करते हैं अच्छी लगी, लेकिन ये तभी समझ में आएगी जब आप इसका पहला क्लास देखेंगे जो डिस्क्रिप्शन में है। जाइए बिना किराया दिए उसको देखिए जाकर, आपको मजा आएगा। पहले तो आप सिंथेसिस की रूपरेखा आपके दिमाग में आ जाएगी कि वो क्या कहता है, सिंथेसिस होता क्या है, और बच्चा तभी आपको वो मजा आएगा। ऐसे कोई फायदा नहीं है। कहते ना, राहों से रागीर से क्यों पूछ रहे हो, राहें कहां तक जाएंगी, तुम दरिया से क्यों पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। खींच धनु साध निशाना, अपनी मंजिल को ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। तो बेटा कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इन एग्जांपल्स को जरूर करना, और बेटा जरूर इनको कमेंट बॉक्स में डालना। अगर कोई क्वेश्चन से समस्या मुझे बताइए। बेटा 4 वीडियो में आपका सिंथेसिस खत्म होगा, 2 ये हो गई है, सिंपल में 2 पार्ट हो गए, कंपाउंड का 1 और कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट वीडियो आपको कंपाउंड की मिलेगी, फिर आपको कॉम्प्लेक्स की मिलेगी। इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, कम शब्दों में कम टाइम में अच्छा सिंथेसिस, और इससे बाहर नहीं जाएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। तो बेटा कहते हैं ना, आसानी से मिलने वाली हर वो चीज हमेशा तक नहीं रहती, जो हमेशा तक रहती है वो आसानी से नहीं मिलती। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। उससे पहले चैनल में जाइए और बेटा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जो कि एलेक्सा लर्निंग पॉइंट है, इसको ज्वाइन करिए। और बेटा चैनल को बेटा लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, कर दीजिए, और अगर कर दिया है तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और कमेंट में मुझे इसके बारे में बताइए ये क्लास कैसी लगी। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।